कक्षा 9 के इस हिंदी व्याकरण की अनुपम श्रृंखला में मैं श्रवण कुमार यादव, मेरे प्रिय शिष्यगण, आपका, आपके परिवार का मैं दिल की अतल गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और उस परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज का जो विचार है आपके नाम, अपनी ज़िंदगी के बारे में फैसला लो, वरना ज़िंदगी आपके बारे में फैसला लेगी। आइए दोस्तों, इसी के परिप्रेक्ष्य में हम आपको लेकर के चलते हैं इस हिंदी व्याकरण की अनुपम श्रृंखला की दुनिया में। इसके पहले हम आपको बता चुके हैं कृत प्रत्यय। आज हम पढ़ेंगे तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? ये प्रत्यय क्रिया से अन्य शब्दों यानी क्रिया के अलावा वो शब्द होते हैं जैसे संज्ञा, विशेषण, अव्यय आदि के बाद लगते हैं। यानी संज्ञा में लगेंगे, विशेषण में लगेंगे और अव्यय जैसे शब्दों के अंत में लगते हैं। और लगने के बाद जो शब्द बनता है वह या तो संज्ञा बनेगा या तो विशेषण बनेगा, या हम कह सकते हैं दूसरे तरह से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय में जुड़कर नए शब्द बनाने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तद्धित जो प्रत्यय होता है या तो किसी संज्ञा के अंत में जुड़ता है, या तो किसी सर्वनाम के अंत में जुड़ता है, या तो किसी विशेषण के अंत में जुड़ता है, या तो किसी अव्यय के अंत में जुड़ता है। और जो शब्द बनाएगा वह या तो संज्ञा बनाएगा या तो विशेषण बनाएगा। ठीक। और जो संज्ञा और विशेषण शब्द बनेंगे उसको हम तद्धितांत भी बोलते हैं। तो आइए सबसे पहले सीखते हैं संज्ञा से संज्ञा बनाना। मतलब आपने परिभाषा देखा कि तद्धित प्रत्यय उसे कहेंगे या तो किसी संज्ञा के अंत में लगेगा, या तो विशेषण के अंत में, या तो सर्वनाम के अंत में, या तो अव्यय के अंत में। और वो क्या बनाएगा? या तो संज्ञा बनाएगा या तो विशेषण बनाएगा। आइए सबसे पहले देखते हैं संज्ञा से संज्ञा हम कैसे बनाएंगे तद्धित प्रत्यय में। सबसे पहले है डिबिया। ये जो डिबिया शब्द बना है या तो ये संज्ञा होगा या तो विशेषण शब्द होगा। ठीक है। तो डिबिया एक नाम है, एक संज्ञा है। ठीक है। अब इसका जो मूल शब्द होगा वो क्या हो सकता है? या तो संज्ञा होगा, या तो विशेषण होगा, या तो सर्वनाम होगा, या तो अव्यय होगा। तो इसका मूल शब्द डिब्बा हो गया। अब डिब्बा में हमने इया जोड़ दिया। यह जो इया है ये तद्धित प्रत्यय है। ऐसे हम तद्धित प्रत्यय कैसे जानेंगे? वह ये तद्धित प्रत्यय या तो संज्ञा के अंत में जुड़ेगा, या तो विशेषण के अंत में, या तो अव्यय के अंत में, या तो सर्वनाम के अंत में। ठीक है। तो जो डिब्बा शब्द है वह एक संज्ञा है और संज्ञा के अंत में ये इया जुड़ गया, इसलिए इया को कृत प्रत्यय नहीं कहेंगे, तद्धित प्रत्यय कहेंगे, क्योंकि तद्धित प्रत्यय की यही परिभाषा ही है कि तद्धित प्रत्यय या तो किसी संज्ञा, या तो विशेषण, या तो अव्यय के अंत में ही जुड़ता। मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि शुरुआत है, फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन। अगर शुरुआत में आप नहीं समझ पाए तो लास्ट तक आप नहीं समझ पाओगे। ठीक। उसी तरह खटिया है। खटिया में जो मूल शब्द है वह खाट है। क्या है? खाट। अब खाट क्या है? कोई नाम है तो संज्ञा है। अब संज्ञा के अंत में ही तद्धित प्रत्यय जुड़ता है और जो बनाता है वह क्या बनाएगा? या तो संज्ञा बनाएगा या तो विशेषण बनाएगा। तो खटिया भी एक संज्ञा ही है, खाट भी एक संज्ञा है। उसी तरह बेटी में इया जोड़ दिया तो बेटिया बन गया, लठ में इया जोड़ दिया लठिया बन गया। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी और आनी चाहिए। अब देखिए ड़ा जो प्रत्यय है, ये जितने प्रत्यय हैं ये तद्धित प्रत्यय हैं। ठीक, तद्धित प्रत्यय है। आइए तद्धित प्रत्यय तब कहलाएंगे जब ये प्रत्यय किसी संज्ञा, किसी सर्वनाम, किसी विशेषण या किसी
अव्यय के अंत में जुड़ेंगे और जो शब्द बनेगा वह या तो संज्ञा बनेगा या तो विशेषण बनेगा। यहाँ पे हम सीख रहे हैं संज्ञा से संज्ञा बनाना। ये जितने भी शब्द बन रहे हैं संज्ञा बन रहा है और इन्हीं शब्दों को हम क्या कहेंगे, तद्धिदांत भी कहेंगे। अब मुख में अड़ा जुड़ गया तो मुखड़ा बन गया, मुखड़ा भी एक संज्ञा है। दुख में अड़ा जुड़ गया दुखड़ा, दुखड़ा भी एक नाम है। ठीक है। बूढ़ा में पा जुड़ गया बुढ़ापा, मोटा में पा जुड़ गया मोटापा, सुन में आर जुड़ गया सुनार, लूह में आर जुड़ गया लुहार, धन में वान जुड़ गया धनवान, गाड़ी में वान जुड़ गया गाड़ीवान। तो जितने भी ये शब्द बन रहे हैं ये सब के सब संज्ञा बन रहे हैं और संज्ञा के लास्ट में ही ये सारे प्रत्यय लग रहे हैं, इसलिए इस सारे प्रत्यय को हम तद्धित प्रत्यय कहेंगे। अब आइए इधर देखते हैं, ई प्रत्यय जो है ये तद्धित प्रत्यय कब कहलाएगा, जब ये किसी संज्ञा के अंत में जुड़ेगा। तो पहाड़ क्या है, अब पहाड़ी का मूल शब्द पहाड़ है, पहाड़ी एक संज्ञा है, उस संज्ञा के लास्ट में जुड़ा, जो कि चूंकि परिभाषा कह रही है कि तद्धित प्रत्यय उसे कहेंगे जब किसी संज्ञा के लास्ट में जुड़ेगा। तो पहाड़ी एक संज्ञा है और संज्ञा के लास्ट में बड़ी ई लग गई तो एक शब्द बना, वो पहाड़ी बनी। अब पहाड़ी भी एक संज्ञा है, ठीक है, स्त्रीलिंग है लेकिन संज्ञा है, इसलिए ई प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाएगा। ठीक है। अब रस में ई जुड़ गया रस्सी, चोर में ई चोरी, खेत में ई खेती, हंस में ई हंसी, बोल में ई बोली। उसी तरह लड़का मूल शब्द है, लड़क नहीं, लड़का मूल शब्द होता है। लड़का में पन जुड़ेगा, लड़कपन क्या है, एक संज्ञा है। बच्चा में पन जुड़ गया बचपन, उसी तरह यह है। मानव में ता मानवता, मनुष्य में त्व मनुष्यत्व, घोड़े में वाला घोड़े वाला, तांगे में वाला तांगे वाला। एक घोड़े वाला तांगे वाला क्या है, एक संज्ञा है, किसी का नाम है कि घोड़े वाला जा रहा है। ठीक है। चाय वाला, दूध वाला, फिर कला में कार कलाकार, पत्र में कार पत्रकार, साहित्य में कार साहित्यकार, जमी में दार जमींदार, दुकान में दार दुकानदार, किराए में दार किराएदार। तो किराए में दार में एक किराया मूल शब्द हो जाएगा, जमींदार में जमीन मूल शब्द हो जाएगा। तो इस तरह आपने देखा कि तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं। तद्धित प्रत्यय का जो संज्ञा से संज्ञा बनाने का एग्जाम्पल था उसको मैंने आपको बारीकी से समझाने का सफल प्रयास किया। आइए अब हम जानते हैं दूसरा, विशेषण से हम संज्ञा कैसे बनाएंगे। अर्थात हम परिभाषा जानते हैं कि तद्धित प्रत्यय उसे कहेंगे जो प्रत्यय किसी संज्ञा में किसी विशेषण के लास्ट में लग जाए। तो यहाँ विशेषण के लास्ट में तद्धित प्रत्यय लगाएंगे तो वह शब्द या तो संज्ञा बनेगा या तो विशेषण बनेगा। ठीक है। तो यहाँ देखिए लघु मूल शब्द है और लघु क्या है, विशेषण है। लघु माने छोटा, तो छोटा एक विशेषण हो गया। भाई विशेषण किसे कहते हैं, किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। ठीक है। तो लघु एक विशेषण हो गया और लघु में ता या त्व जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा, लघुता। और लघुता जब बनेगा तो लघुता ये क्या हो जाएगा, संज्ञा शब्द बनेगा। संज्ञा शब्द भी बन रहा है और भाववाचक भी बन रहा है, मतलब भाव भी आ रहा है, लघुता छोटेपन का भाव। तो ये जो ता है यहाँ लघुता भी हो सकता है लघुत्व भी हो सकता है, इसलिए ता और तो क्या हो जाएंगे, तद्धित प्रत्यय हो जाएंगे। चूंकि परिभाषा के अनुसार ही ये सत्य है तो उसी के अनुसार हम चल रहे हैं। सुंदर में ता सुंदरता, अपन में तो अपनत्व, ठीक उसी प्रकार दिया है आपका आस जो आपका तद्धित प्रत्यय है, ये मिठास जो शब्द है, मीठ में आस जुड़ गया तो मीठ क्या है,
मीठा क्या है, एक विशेषण है, और उसमें आस जुड़ गया तो क्या बन गया, एक संज्ञा बन गया या भाववाचक बन गया। संज्ञा बनेगा या भाववाचक। उसी तरह खट में आस खटास, कड़वा में आहट कड़वाहट, चिकना में चिकनाहट, लिख में आहट लिखावट, लिख में आवट, ये आवट यहाँ रहेगा, इसमें आवट जुड़ेगा लिखावट। चिकन में आहट चिकनाहट। उसी तरह बड़ी, गरीब में बड़ी जुड़ गया तो गरीबी। गरीब क्या है, एक विशेषण है, ठीक है। गरीबी भी क्या हो जाएगा, एक संज्ञा या भाववाचक। अमीर में बड़ी अमीरी, रईस में बड़ी रईसी, बुद्धिमान में बड़ी बुद्धिमानी, ईमानदार में बड़ी ईमानदारी। उसी तरह अच्छा में आई अच्छाई, बुरा में आई बुराई, और मिठ में आई मिठाई, लड़ में आई लड़ाई, पढ़ में आई पढ़ाई, लिख में आई लिखाई। आइए आगे देखते हैं संज्ञा से विशेषण, यानी ये जो तद्धित प्रत्यय है किसी संज्ञा शब्द में जुड़ेगा और जो शब्द बनेगा अब यहाँ विशेषण बनेगा। जैसे ऊन में बड़ी ऊनी, ऊनी कपड़ा, नाम सुना होगा, ऊनी कपड़ा लेना है गर्मी में और ठंडी में, तो क्या हो जाएगा, ऊनी एक विशेषण आ गया, इसमें भी भाववाचक आ रहा है, ठीक है। गुलाब में बड़ी, तो गुलाब क्या है, एक नाम है, एक संज्ञा है। अब गुलाब में बड़ी ई जुड़ गया तो संज्ञा में जुड़ा तो क्या बना, विशेषण बना। तो परिभाषा के अनुसार ये बिल्कुल सेट बैठ रहा है, इसलिए ये जो प्रत्यय है तद्धित प्रत्यय कहलाएगा, न कि कृत प्रत्यय। नागपुर में बड़ी नागपुरी, भोजपुर में बड़ी भोजपुरी। उसी तरह नमक में इन नमकीन, रंग में इन रंगीन, शौक में इन शौकीन, बंगाल में ई बंगाली, चीन में ई चीनी, जापान में ई जापानी, रूस में रूसी। घर में एलू जुड़ गया, घरेलू, रपे की मात्रा लगी है तो मूल शब्द क्या हो जाएगा, घर हो जाएगा। और घर क्या है, एक संज्ञा है, और घरेलू क्या है, एक विशेषण शब्द बन रहा है, तो एलू क्या हो जाएगा, तद्धित प्रत्यय। इक, यहाँ देख रहे हैं इक दिया है, इक, तो धर्म मूल शब्द इसमें हो जाएगा जो संज्ञा है, धर्म में इक जोड़ेंगे धार्मिक। पुराण मूल शब्द है जिसमें इक जोड़ेंगे पौराणिक। इतिहास मूल शब्द है जिसमें इक जोड़ेंगे ऐतिहासिक। उसी तरह जहर में इला जहरीला, बर्फ में इला बर्फीला, शर्म में इला शर्मीला, प्यास में आ प्यासा, भूख में आ भूखा, बम्बई में इया बम्बैया, कलकत्ता में इया कलकतिया, चचा में चचेरा, मामा में ममेरा, फूफा में एरा फुफेरा, मौसा में मौसेरा, ठीक है। साल में आना सालाना, रोज में आना रोजाना, मर्द में आना मर्दाना। अब आइए क्रिया विशेषण से विशेषण कैसे बनाएंगे। क्रिया विशेषण से यानी हम ये कह सकते हैं कि तद्धित प्रत्यय क्रिया विशेषण के अंत में भी लगता है और क्या शब्द बनाएगा, या तो विशेषण या तो संज्ञा। अब यहाँ देखिए अगला, अगला में हमने ला जोड़ दिया, अब मूल शब्द क्या है, आगे। आगे क्या है, आगे आगे। देख होता है क्या, इतनी सी परेशानियों से रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। आगे आगे, आगे आगे में क्या है, क्रिया विशेषण है, यानी क्रिया की विशेषता उतारा। तो आगे मूल शब्द हो जाएगा क्रिया विशेषण, इसमें ला जुड़ गया तो बन गया अगला। अगला क्या बना, एक विशेषण बना। उसी तरह पीछे में ला पिछला, नीचे में ला निचला, मझ में ला मझला। मझला का मतलब होता है न छोटा न बड़ा, बीच की स्थिति। लिंग बोधक प्रत्यय जो लिंग का बोध कराते हैं, जैसे भैंस में आ जुड़ गया भैंसा, ठीक है। मौसी में आ जुड़ गया मौसा, और जीजी में आ जुड़ गया जीजा, ठीक है। ये लिंग बोधक है, लिंग का बोध करा देते हैं। अस्तर बोधक, अस्तर का बोध करा देते हैं कि आपका अस्तर क्या है। जैसे उच्च क्या है, विशेषण है, लेकिन तर जोड़ देंगे उच्चतर, यानी कि इससे भी ऊंचा। फिर तम जोड़ देंगे, यानी उच्चतर से भी ऊंचा हो जाएगा उच्चतम।
कुछ व्यवसाय सूचक प्रत्यय होते हैं। सुन में आर जोड़ दिया सुनार, सुनार क्या व्यवसाय करता है। लूह में आ जोड़ दिया लुहार, कुंभ में आर जोड़ दिया कुम्हार। उसी तरह चाय में वाला चाय वाला, पान में वाला पान वाला, तांगे में वाला तांगा वाला, तांगा में वाला जोड़ दिया तो तांगे वाला। ये व्यवसाय का सूचक होते हैं ऐसे प्रत्यय जो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। गुणवाचक विशेषण बनाने वाले प्रत्यय यानी गुण का बोध कराने वाले प्रत्यय, क्वालिटी का बोध कराते हैं। लू, कृपा में हमने लू जोड़ दिया कृपालु यानी जिसके अंदर दया की भावना हो। दया में लू जोड़ दिया दयालु, बात वही है। शंका में लू जोड़ दिया शंकालु यानी जो शंका करे। ऊ या आरू, गांव में आरू जोड़ दिया गंवारू। बाजार में ऊ जोड़ दिया बाजारू। घट में इया घटिया, बढ़ में इया बढ़िया। टिक में आऊ टिकाऊ, बिक में आऊ बिकाऊ। सुहाव में सुहा में ठीक है वना सुहावना। लुभ लुभावन में वना लुभावना। डर में वना डरावना। कर्तृवाचक संज्ञा प्रत्यय यानी कर्ता का बोध कराने वाले प्रत्यय। घूम में अक्कड़ घुमक्कड़ यानी ऐसा व्यक्ति जो घुमक्कड़ की प्रवृत्ति रखता हो, घूमने का काम करता हो। पी में अक्कड़ पियक्कड़ जो हमेशा पीता हो, पीने का काम करता हो। तैर में आक तैराक बहुत तैरने वाला। उड़ में आक उड़ाक यानी बहुत उड़ने वाला। गौ में वया गवाया बहुत गाने वाला। सुन में वया सुनवया बहुत सुनने वाला। लड़ में आकू लड़ाकू। पढ़ में आकू पढ़ाकू यानी बहुत पढ़ने वाला। मर में इयल मरियल यानी मरा हुआ की तरह लगे। अड़ में इयल अड़ियल यानी जो अड़ जाए। भाववाचक संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय भी होते हैं। मीठ में आस मिठास, खट में आस खटास, भड़ में आस भड़ास। भड़ास का मतलब होता है बहुत जो अंदर की प्रवृत्ति होती है उसे बाहर निकालना क्रोध से। अपना में पन अपनापन, बच में पन बचपन, पीला में पन पीलापन, बूढ़ में पा बुढ़ापा, मोट में पा मोटापा। आहट घबर में घबराहट, झल में आहट झल्लाहट, चिकन में आहट चिकनाहट। उसी तरह मित्र में ता मित्रता, आवश्यक में ता आवश्यकता, सरल में ता सरलता। भल में आई भलाई, कठिन में कठिनाई, चतुर में आई चतुराई। उसी तरह मिल में आवट मिलावट, बन में आवट बनावट, सज में आवट सजावट, लिख में आवट लिखावट। इस तरह ये प्रत्यय हैं। अब इसके आगे हम आपको बताएंगे विदेशी या आगत प्रत्यय जो आने वाले नेक्स्ट पार्ट में आपको हम बताएंगे। तो हिंदी व्याकरण की यह अनुपम श्रृंखला आपको कैसी लगी आप अवश्य कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को अपने बच्चों में अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक, लाइक भी करें, कमेंट अवश्य आप लिखें। जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं उन्हें आप कहें कि सब्सक्राइब करें और अन्य स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को भी बताएं क्योंकि व्याकरण वही है। अगर आपके कहने से किसी का भला होता है तो ये आपके अंदर एक अलग प्रवृत्ति जन्म लेगी जिससे मदद करने की भावना प्रबल रूप से आगे बढ़ेगी। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। लेकिन एक चीज़ मैं भूल रहा हूँ, आज का होमवर्क जो है, होमवर्क आप देख लीजिए, ये जो दिया है यही आपका होमवर्क है। प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय के 5 उदाहरण दीजिए, इसको आप लिख चुके हैं। कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय का अंतर उदाहरण सहित तब स्पष्ट कीजिए, ये लिखना है। ठीक है, बस इतना आप 2 करेंगे। अगर पहला कर लिए तो पहला नहीं करेंगे, दूसरा आप अवश्य कर लेंगे। ठीक है, और आगे इसके बाद कल बताएंगे।